हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पद्मा मैथमेटिक्स। माई सेल्फ RSP सर। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप लोग इस बात का ध्यान देंगे कि जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसे मैं यह बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 11 और 12 मैथ्स यानी गणित को पढ़ाया और सिखाया जाता है। मेरी यह कोशिश रहती है कि मैं आपको बेस्ट लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सेप्ट दे सकूं। यहाँ पर आप RS अग्रवाल मैथ्स और NCERT मैथ्स को पूरी तरह से पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। यह सारी व्यवस्था जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ऑनलाइन क्लास है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9122346631 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से निकालते हैं और कितने तरह से निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का आपको दो तरीका बताया गया। दो तरीका में जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इस चीज़ को भी पढ़े थे कि साइन थीटा अगर 0 डिग्री है, 0 हो तो थीटा का वैल्यू n पाई होता है जनरल सॉल्यूशन। और उसके बाद ये सारी भी बातें बताई गई थी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन देखेंगे, यानी खास ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन देखेंगे, जिसका उपयोग आप RS अग्रवाल मैथ के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर लास्ट तक जितना भी प्रॉब्लम बनाएंगे आप उस सभी में इसको आप यूज करेंगे। इस जनरल सॉल्यूशन को आप लोग यूज करेंगे। तो बच्चों, इसको याद रखना तो ज़रूरी हो ही जाता है, और इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को इसका प्रूफ बताने जा रहा हूं कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा का वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू अल्फा किस तरह से होता है, क्यों लिखते हैं। इसके बाद अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यह n तो आप जान ही रहे हैं, शुरू वाले क्लास में ही बताया गया है कि n जो है आपका इंटीजर है, इसको लिखना नहीं भूलेंगे। उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा है तो थीटा का वैल्यू n पाई प्लस अल्फा, यहाँ n जो है i है। तो ये सारे आपका जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जितना पॉसिबल वैल्यू है वो सारे वैल्यू को हम लोग कलेक्ट करते हैं। और पॉसिबल वैल्यू किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का पॉसिबल वैल्यू यानी जनरल वैल्यू जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, अनंत होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। तो इसीलिए जिस तरह से n इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होता है, i चूँकि n i में बिलोंग करता है, i का मतलब इंटीजर हुआ। इंटीजर आपका 0 से लेके 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, 0 से लेकर -1 2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। इसी तरह से जनरल सॉल्यूशन भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का इन्फिनिटी होता है। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम लोग को बेसिक नॉलेज का ज़रूरत पड़ता है, मतलब पीछे कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, यह 1 2 3 जो देख रहे हैं, इस तीनों को प्रूफ करने के लिए आपको इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। इसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सबसे पहले वीडियो में हमने दे दिया है। अगर आपको नहीं है याद, आपको नहीं समझ में आता है तो पहले वीडियो को अवश्य देख लें। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इस का जनरल सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दिया रहे तो इसका वैल्यू इतना ही क्यों होता है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो जैसा कि यह आपका साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, इसको हम साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब साइन सी माइनस साइन डी के लिए फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए। याद नहीं है भाई, ये तो आपकी गलती है। तो साइन सी माइनस साइन डी को हम लिख सकते हैं 2 cos सी प्लस डी थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, आइदर cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू
0 लिख सकते हैं। अब याद कीजिए, अगर cos थीटा बराबर 0 होता था तो इसका जनरल सॉल्यूशन 2n+1 इंटू π/2 लिखते थे। यह n जो है i का एलिमेंट होना चाहिए। अगर साइन थीटा 0 डिग्री है, सॉरी 0 है इसका वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, n n बिलोंग्स टू i होता है। अब इसी पर हम इसको बिठा देते हैं, ये आपका थीटा प्लस α/2 इक्वल टू हो जाएगा 2n+1, यह π/2 हो जाएगा। और साइन है यहाँ पर, तो साइन के लिए n पाई होता है, तो थीटा माइनस α/2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, n पाई लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने से ये 2 तो आपका यहाँ कैंसिल हो जाता है। इसके बाद थीटा का जो वैल्यू मिलता है 2n+1 इंटू पाई माइनस अल्फा एक मिलता है हमको, और यह थीटा का जो वैल्यू होता है n पाई 2n पाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमको दो वैल्यू प्राप्त होता है, जहाँ पर n जो है बिलोंग्स टू i में बिलोंग करता है। तो एक तरह से समझिए तो यही इसका जनरल वैल्यू हो गया। लेकिन यहाँ जनरल वैल्यू तो हमारा कुछ और था, ये था। अब इसको हमको यहाँ पर पहुँचाना है, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए या लिख लीजिए। इसको मैं अब मिटा के आपको बताता हूं कि ये दोनों वैल्यू मिलकर इसके बराबर ही किस तरह से हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि थीटा जो है 2n+1 पाई माइनस अल्फा है। ये 2n का वैल्यू कुछ भी आप डालिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डालिए, तो ये हमेशा आपका ऑड आएगा। क्या आएगा, ऑड आएगा। कैसे आप देख सकते हैं, 1 रखें तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आता है, 2 को रखते हैं तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 क्या आता है, 5 आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ ऑड है, ऑड को गुना कर दिया यानी मल्टीप्लाई कर दिया गया है पाई से, और यहाँ 2n है, n का कुछ भी वैल्यू रखिए तो यह इवन ही आता है। तो इसको एक लाइन हम ये लिख सकते हैं क्या, कि थीटा इक्वल टू यह आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया माइनस अल्फा हो गया, और इसमें दूसरा थीटा का वैल्यू जो है इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा हो जाता है। अब देखिए कि यह ऑड है आपका और यह आपका इवन है, ऑड नंबर और इवन नंबर। अगर हम थीटा का वैल्यू लिखते हैं, मान लीजिए कि पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, इस तरह से 7 पाई, तो इसमें एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, एक ऑड और एक इवन, एक और ऑड और एक इवन आता है। उसी तरह से यह जो पाई होता है इसका वैल्यू होता है, तो 2 पाई जो होता है इसका वैल्यू होता है, 3 पाई जो होता है इसमें वैल्यू एग्जिस्ट करता है, 4 पाई जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमको प्राप्त करने के लिए एक शॉर्ट मेथड हम यहाँ पर डालते हैं, दोनों को मिला के। क्या कि यह थीटा अगर जो हम इस तरह से लिखें n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू अल्फा, तो आप देख सकते हैं कि यह जो वैल्यू देता है एक बार इसका वैल्यू देता है और एक बार इसका वैल्यू देता है, जहां n बिलोंग्स टू i। अब कैसे, n का वैल्यू 1 2 3 4 हम रख के देखते हैं, माइनस को अभी छोड़ देते हैं। अगर n का वैल्यू हमने 1 रखा तो यहाँ पर मिलता है पाई प्लस माइनस 1 पे पावर 1 इंटू अल्फा, तो यह आपका पाई माइनस 1 पे पावर 1 होने से माइनस ही होता है, तो पाई माइनस अल्फा मिलता है। एक बार इसका वैल्यू पाई माइनस अल्फा, चूँकि यहाँ 1 आपका क्या है, ऑड है। इसके बाद चलिए एक वैल्यू तो हमारा मिल गया। अब इसमें हम 2 रखते हैं तो 2 पाई हो जाता है, यह
टू पाई अब प्लस -1 पे पावर 2 -1 पे पावर 2 इंटू अल्फा। तो -1 पे पावर 2 डाल देंगे तो वह प्लस में बन जाएगा। तो ये आपका 2 पाई प्लस अल्फा ही आपको प्राप्त होता है। तो यह वैल्यू देखिए एक बार इसका मिला हमको इवन मल्टीपल, और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी आपका प्लस हो गया। तो ये n का वैल्यू 2 लेने से प्राप्त हुआ। अगर n का वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 3 अगर हम लेते हैं तो चूंकि यह 3 आपका क्या है, ऑड है, तो ऑड इसमें चलते हैं। तो ये आपका इससे हम निकालते हैं, देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं यह वैल्यू। तो 3 इंटू पाई लिखेंगे, 3 इंटू पाई लिखेंगे, अब प्लस लिखेंगे, अब -1 पे पावर 3 इंटू अल्फा कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चों आप सोचिए कि -1 पे पावर 3 होने से माइनस ही आता है, तो इसलिए यहाँ जो वैल्यू हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, माइनस। अब देखिए यह ऑड लिए तो यह इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब फिर उसके बाद चलते हैं आगे। n का वैल्यू जो है हम लोग 4 ले लिए, और यह n का वैल्यू 4 जो है इसमें रखें, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम इस दोनों को वेरीफाई कर रहे हैं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन दे रहा है कि नहीं। अब इसमें 4 रखते हैं, तो 4 पाई मिला हमको, यहाँ पे मिला 4 पाई, अब प्लस लिखे, -1 पे पावर 4, तो -1 पे पावर 4 इंटू अल्फा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 पे पावर 4 डाल दिए तो यानी कि प्लस बन गया वो। तो इस तरह से यहाँ जो वैल्यू हो गया यह हमको किस में मिला, प्लस में मिला। तो यह जो है आपका क्या है, इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ पे इसको दे रहा है, और प्लस अल्फा तो प्लस अल्फा। तो निश्चित रूप से 1 2 3 4 5 6 7 8 रखने से आपको एक बार इसका वैल्यू ऑड में और इवन रखने से इसका वैल्यू मिल जाता है। इसलिए इस दोनों को मिलाकर जो हम इसको क्रिएट किए हुए हैं, इस दोनों को मिलाकर जो इसको क्रिएट किए हुए हैं, यह बिल्कुल अपने जगह पे ठीक है कि नहीं। 2 गो को मिलके, 2 गो का क्लोन मिला के एक तीसरा चीज ही बनता है, और तीसरा चीज में जो भी नेचर होता है वो दोनों से मिलता है, दोनों को कवर करता है। बस उसी तरह से आप समझ लीजिए इसको। तो इस तरह से जनरल इक्वेशन हमने एक निकाल लिया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा जनरल सॉल्यूशन को ही निकालेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। हालांकि यह एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यदि दूसरा देखते हैं, cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, तो इसमें जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आता है, और यह n तो i का एलिमेंट होता ही है। इसमें देखते हैं जनरल सॉल्यूशन ये आता है कि नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर इसको लेके बढ़ेंगे कि cos थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0, तो हम लोग लिख ही सकते हैं। अब देखिए कि cos थीटा माइनस कॉस अल्फा है, cos c माइनस कॉस d। याद कीजिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। संभवतः आपको याद आ गया होगा या नहीं भी आया होगा। तो यह cos थीटा माइनस कॉस अल्फा यानी कि cos c माइनस कॉस d को हम लोग लिखते हैं -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अगर यहाँ माइनस लेते हैं तो साइन c माइनस d ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस लेते हैं तो यहाँ पर d माइनस c लिखते हैं। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर इसको 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। -2 जो है चला गया नदिया के पार, 0 से मल्टीप्लाई हो गया राइट साइड में जाके, तो हमको मिलता है साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं आइदर। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 ही है, तो या तो ये दोनों में से कोई एक 0 होगा।
तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। अब देखिए कि साइन, प्रीवियस नॉलेज तो जरूरी है, पीछे तो हमको जानकारी रहनी चाहिए ना कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा को हम लोग n पाई लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा बाय 2 को लिखेंगे n पाई और यहाँ थीटा माइनस अल्फा बाय 2 को लिखेंगे हम लोग n पाई लिखेंगे। अब इससे हमको क्या मिलता है, इससे थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n पाई मिलता है और थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई मिलता है। 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा और यहाँ से थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा। एक बार जो है माइनस में मिला और एक बार जो है आपका प्लस में मिला। अब दोनों को एक साथ मिला दीजिए, ये इसको मिलाना बड़ी आसान है ना। क्या लिखेंगे कि थीटा इक्वल टू 2n पाई, देखिए 2n पाई दोनों के साथ है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो प्लस माइनस अल्फा लिख दिए तो यह आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। यानी कि यह जनरल सॉल्यूशन जो है ना, यह इक्वेशन, इस तरह का इक्वेशन का अगर फॉर्म आ जाए, इस तरह का इक्वेशन का फॉर्म आ जाए तो उसके जितने भी पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, क्योंकि वैल्यू तो इसका इन्फिनिटी होता है, सभी वैल्यू को यह एक्सप्रेस करता है n का वैल्यू 1 2 3 4 रखने से। अब सारे वैल्यू को तो हम अगर कॉपी में लिखेंगे तो कॉपी हमारा भर जाएगा, एक और पूरा भी नहीं होगा। तो इसीलिए इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और n का जो वैल्यू है वह n बिलोंग करता है किसमें, i में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होने से उसका जनरल वैल्यू किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो इस इक्वेशन के लिए एंगल का जनरल सॉल्यूशन जो होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है और यह n जो है बिलोंग करता है किसमें, i में। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, ये चीज प्रूव करने के लिए है ना, क्या करेंगे हम लोग कि tan को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं और tan अल्फा को साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए कि साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 0 हो गया और इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। याद कीजिए सबसे पहला और सबसे दुलारा फॉर्मूला है कि ना, सबसे पहले इसी को ना पढ़े थे तो इसी को ना ज़्यादा दुलार मिलेगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जिसको हम लोग साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम लोग ये लिख दिए। उसके बाद जान रहे हैं कि साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू n पाई होता है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई और यह n जो है i में बिलोंग करता है, इसलिए थीटा इक्वल टू n पाई प्लस क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अब इसे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ मैं कि कई बार बता चुका हूँ जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन को आप ठीक तरह से नहीं समझे हैं तो पहली वीडियो को आप ज़रूर देख लें। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जनरल सॉल्यूशन ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो ये होता है, ये होता है और इसके बाद ये होता है। इसको याद रखना बच्चों ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इसको याद नहीं रखते हैं तो जनरल सॉल्यूशन निकालना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आइए कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं इस पर कि किस तरह से इस फॉर्मूले का हम लोग उपयोग करते हैं।
जैसा कि आपको दिया गया पहला प्रॉब्लम हम लिए हुए हैं, ये RS अग्रवाल मैथ्स का तीसरा नंबर का प्रॉब्लम है। चौथा नंबर के प्रॉब्लम से लिए हुए हैं आपका चौथा नंबर में साइन x इक्वल टू √3/2 दिया गया है। अब यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं कि साइन x इक्वल टू साइन कितना डिग्री भाई, √3/2 60 डिग्री। तो यानी कि इसको साइन x को साइन π/3 भी लिख सकते हैं। अब यह जो है कंपेयर कीजिए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से, इसको कंपेयर कीजिए। यहाँ अल्फा के जगह पे आपका क्या आ रहा है, π/3 आ रहा है। अब जब ऐसा हो जाए कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है और यहाँ अल्फा के जगह पे π/3 है, बस अब यहाँ पर सोचना बंद कर दीजिए, सीधा फॉर्मूला पे दिमाग को ले जाइए। फॉर्मूला पे दिमाग लाए तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू अल्फा होता है। तो झट से यहाँ पर x का जो वैल्यू है लिख दीजिए n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू यहाँ पे अल्फा नहीं लिख के क्या लिखना है आपको, यहाँ पे अल्फा के जगह देखिए कौन ले लिया है आपका π/3, तो π/3 लिख दीजिए और n का वैल्यू i में है। बस यही आपका आंसर हो गया। बड़ी आसान प्रॉब्लम है आपके लिए। दूसरा नंबर हम लोग चलते हैं कि यह आपका cos x इक्वल टू 1 है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि cos कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो cos शायद 0 डिग्री का वैल्यू जो है वह 1 होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि cos x इक्वल टू cos क्या हो गया आपका 0 डिग्री हो गया। इसलिए अब यहाँ पर एक चीज और है कि अगर यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो यह किस फॉर्म पे गया, थीटा इक्वल टू cos अल्फा पे गया और अल्फा के जगह पे यहाँ पे 0 डिग्री आ गया। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखते हैं। उसी तरह से लिख देंगे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, 0 लिख देंगे। और यह n का जो वैल्यू है कहाँ से आया हुआ है, i से आया हुआ है। अब 0 में किसी चीज़ में 0 और प्लस करो और माइनस करो, ये तो बड़ा फनी बात हो गई भाई, इसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या जरूरी है 0 रखने का, हटा देते हैं 0 को। तो चलिए हटा दिए 0 को, तो 2n पाई इसका हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर से दो प्रॉब्लम को हम लोग उठाते हैं। अगर साइन 3x इक्वल टू 0 है और इसमें देखिए 0 है दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला जो 3 को देख रहे हैं ना, तो सबका बाप हो गया आपका। इसमें जितना भी पढ़े ना, अभी पहले भी 3 पढ़े, उसका भी बाप हो गया। क्यों कि वो तीनों फार्मूला भी जो है इसके अंडर में ही आता है। इस फार्मूला का अगर उपयोग करना जानते हैं तो वो फार्मूला भी वैलिड है। कैसे वैलिड है, जैसे आप देख लीजिए साइन 3x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर 3x इक्वल टू n पाई तो आप लिखेंगे ही, और x का वैल्यू n पाई/3 हो जाएगा। इसको आप जान रहे हैं, डायरेक्ट जान रहे हैं कि साइन x इक्वल टू, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, n पाई होता है। तो इसको और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं हम लोग, दूसरे तरीके से देखिए, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर यह साइन 3x इक्वल टू 0 है तो यह आपका साइन 0 डिग्री पर इसका वैल्यू जो होता है क्या होता है, 0 ही होता है। चलिए यहाँ अल्फा के जगह पर इसको जो है इससे कनेक्ट कीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, और अल्फा के जगह पे यहाँ पे कौन काम कर रहा है, 0 काम कर रहा है। और इसमें हम बिठा देते हैं, ये थीटा इक्वल टू आपका हो गया, यानी कि 3x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू 0। तो 3x इक्वल टू n पाई ही ना बचा। यहाँ 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब किसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आदमी को मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा 0 से, तो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा।
तो 0 को रखने की क्या ज़रूरत है, नहीं रखने की ज़रूरत। तो यहाँ n पाई ही हुआ, तो x का जो वैल्यू है n पाई बाई 3, इससे भी हमारा यही वैल्यू निकला। यानी कि आप इसको याद रखिए तो भी यही वैल्यू प्राप्त करेंगे, अगर इसको याद रखिए तो भी यही वैल्यू प्राप्त करेंगे। इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पे। यह दूसरा जो है आपका क्या है, x प्लस पाई बाई 5 इक्वल टू 0। तो इसका जनरल सॉल्यूशन याद कीजिए, x प्लस पाई बाई 5 इक्वल टू n पाई लिख सकते हैं, और यह n बिलोंग्स टू i। और यहाँ पर बच्चों n बिलोंग्स टू i हम तो भूल गए, लेकिन आप लोग नहीं भूलिएगा, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यह x इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 5 लिख दीजिए, और यह n बिलोंग्स टू i, यही हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब यदि इसको हम दूसरे तरह से लिखें तो यहाँ साइन अल्फा लिखने के फॉर्म में बदलते हैं, तो भी तो क्या कहते हैं, इसी तरह से -1 पे पावर n के साथ 0 आएगा, कट फट के वो टर्म ही हट जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला जो है का इस्तेमाल आप इसमें भी कर सकते हैं। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है हमको। अगर इसी से आंसर आ जाता है तो यहीं पे हम छोड़ देंगे इसको, यही हमारा क्या हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। और चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। यह 1/5 आपका एलसीएम हो गया, तो 5n पाई माइनस पाई लिख सकते हैं, और यह आपका 5 पाई कॉमन, 1 पाई बाय 5 आप कॉमन अगर ले लेते हैं तो 5n माइनस 1 बचता है। यह n बिलोंग्स टू i, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी एक दो प्रॉब्लम हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस दो प्रॉब्लम को। इसका जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है। कॉसेक x इक्वल टू -√2 है, कॉसेक x को 1 बाय साइन x। सबसे पहला काम करना है आपको कि कॉट, सेक और कॉसेक को आप देखना नहीं चाहिए, इसमें जहां दिखे उसको आप जो है बदल दीजिए साइन में या कॉस में या टेन में, है ना। उसे दुश्मनी नहीं करना है, कहने का मतलब उसको कन्वर्ट कर देना है। तो उसी तरह से हम क्या किए, ये कोसेक एक्स लिखा हुआ था, ये इसको हम 1 बाय साइन एक्स लिख दिए, इक्वल टू यह आपका हो गया -√2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू -1 बाय √2। यह जो होता है आपका माइनस साइन 1 बाय √2 यानी कि 45 डिग्री। 45 कहने का मतलब कि π/4 होता है, तो π/4 वैल्यू होता है। अब यहाँ पर ये सोचिए कि साइन जो है आपका निगेटिव में है, इसको हम सोच रहे हैं पॉजिटिव में बदल दें। कैसे बदलेंगे पॉजिटिव में? पॉजिटिव में बदलना बड़ी आसान है। साइन जो है सोचिए कहाँ कहाँ निगेटिव में आता है, एक 4th क्वाड्रेंट में और एक 3rd क्वाड्रेंट में। तो यानी कि इसको 3rd क्वाड्रेंट में हम ले जा सकते हैं। किस तरह से ले जा सकते हैं? अगर हम साइन 180 डिग्री अब प्लस थीटा कर दें तो यह माइनस साइन थीटा होता है, याद कीजिए। 180 प्लस थीटा 3rd क्वाड्रेंट, और 3rd क्वाड्रेंट में आपका 180 रहे तो नो रेशियो चेंज, तो 180 माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन π/4 है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस π/4 लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। यह साइन आपका हो गया, कितना हो गया, 5π/4 हो जाता है। यानी कि साइन x का वैल्यू साइन 5π/4 हो गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग रखते हैं, साइन x इक्वल टू साइन अल्फा। देखिए यहाँ पे मिल गया हमको। अब इसमें क्या करेंगे, n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर 5π/4। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए? अगर आपके मन में नहीं आया है तो चलिए मैं ला देता हूँ आपको।
यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर भी तो माइनस साइन थीटा होता है, याद कीजिए क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा बराबर भी माइनस साइन थीटा ही होता है। यह आपका किस में ले जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, यह पाई प्लस थीटा नहीं लिखकर हम 2 पाई माइनस थीटा भी तो लिख सकते थे। तो जब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिखें भाई, इसको लिखें कि इसको लिखें। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपको दोनों चीज को लिखना चाहिए, लेकिन आंसर किसी एक में ही दिया हुआ है। और इसमें क्या होता है कि आप किसी एक वैल्यू को ले लीजिए, यह सारे वैल्यू को कवर कर लेता है। किसी एक वैल्यू को लेकर जनरल सॉल्यूशन में डाल दीजिए, वह सब वैल्यू को कवर करता है, इसको भी कवर करता है और इसको भी, इस कंडीशन को भी कवर करता है। कभी कभी आपको क्या होता है कि इस तरह से भी सॉल्व करके आपको दे देगा, जैसे कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे, और इसको क्या लिख सकते थे कि साइन x इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकते थे। तो यह आपका हो गया साइन 4 दूना 8 7 पाई बाय 4, यानी कि साइन x का वैल्यू क्या हो गया 7 पाई बाय 4। अब इससे x का जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू 7 पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू i। यह भी अगर आंसर उसमें दे दिया रहता तो यह भी सही है और यह भी सही है। x के कुछ खास वैल्यू रखने पर यह वैल्यू मिलता है, सॉरी n के कुछ खास वैल्यू रखने पर यह वैल्यू मिलता है, n का कोई एक वैल्यू रखने पर ये वैल्यू आपको मिल जाता है। इसीलिए आपका दोनों तरह से आंसर हो सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहला चॉइस, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर थर्ड और फोर्थ दोनों में ये निगेटिव था, पहले 3 आता है तो पहले थर्ड ही लेंगे, उसके बाद हम फोर्थ के बारे में सोचेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि 10 का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आता है फर्स्ट में भी और थर्ड में भी, तो पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट का लेंगे, तब बाद में थर्ड का लेंगे। हालांकि जो भी वैल्यू हमको लेना है पहले वाले का, है ना। जैसे यहाँ पर आपका क्या था, थर्ड और फोर्थ था तो थर्ड लेना है, सेकेंड और थर्ड रहे तो सेकेंड का वैल्यू लेना है। हालांकि आप अगर इस तरह से भी बना के सॉल्व कर देते हैं तो वहाँ आपका नंबर कटने का हक नहीं है उसको। उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह भी जनरल सॉल्यूशन बच्चा लिख सकता है। तो बच्चों बोल्ड रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखिए। यह जानकारी जो है आपको ज़्यादा स्मार्ट बनाता है। तब इस वीडियो के साथ ही मैं यहाँ पर इसको विराम दे रहा हूँ। अगर फिर भी एक चीज़ और कहूँगा, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें सूचित करें, या नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर हमको मैसेज करें। मैं आपकी समस्या को समाधान करने के प्रयास में हमेशा रहता हूं। तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं, और अगले वीडियो में हम लोग एक ज़बरदस्त चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो क्या कि हमको यह जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है कितने स्टाइल से डराता है, यानी कितने तरीकों से डराता है। डराने का मतलब हो गया कि यह ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में कितने तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो सारा तरीका जो है आपको बताया जाएगा, और उम्मीद है कि आपके लिए वह बहुत ही यूजफुल रहेगा। उसके बाद अगले वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का कोई भी प्रॉब्लम कोई पहचानना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और तब पहचान जब गए तो सॉल्व करना आसान हो ही जाएगा। तो चलिए इसी बात के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ। बच्चों खुश रहिए, धन्यवाद।